हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x, y, z वास्तविक संख्याओं से संबंध रखते हैं, तब सारणिक जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 2 की घात x प्लस 2 की घात माइनस x का वर्ग, 2 की घात x माइनस 2 की घात माइनस x का वर्ग, एक द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 3 की घात x प्लस 3 की घात माइनस x का वर्ग, 3 की घात x माइनस 3 की घात माइनस x का वर्ग, एक तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 4 की घात x प्लस 4 की घात माइनस x का वर्ग, 4 की घात x माइनस 4 की घात माइनस x का वर्ग, एक का मान हमें ज्ञात करना है। हमें बताना है कि निम्न सारणिक का मान क्या होगा। रिक्त स्थान में हमें बताना है सारणिक का मान। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिकों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जिसके अनुसार हमारे पास सारणी का एक गुणधर्म होता है, यदि किसी सारणी की 2 या 2 से अधिक पंक्ति या 2 या 2 से अधिक स्तंभों के अवयव समान हो तो सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है a b c, द्वितीय पंक्ति के अवयव है x y z, तृतीय पंक्ति के अवयव है a b c। निम्न सारणिक में प्रथम पंक्ति एवं तृतीय पंक्ति के अवयव समान है, अतः हम जानते हैं सारणिक के गुणधर्म अनुसार यदि किसी सारणिक में 2 या 2 से अधिक पंक्ति या 2 या 2 से अधिक स्तंभों के अवयव समान हो तो सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। अतः निम्न सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है x, प्रथम स्तंभ के अवयव है x y z, द्वितीय स्तंभ के अवयव है x y z और तृतीय स्तंभ के अवयव है x y z। निम्न सारणिक में जो हमारा प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ के अवयव समान है, अतः सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है 2 की घात x प्लस 2 की घात माइनस x का वर्ग, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 की घात x माइनस 2 की घात माइनस x का वर्ग, एक द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 3 की घात x प्लस 3 की घात माइनस x का वर्ग, 3 की घात x माइनस 3 की घात माइनस x का वर्ग, एक तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 4 की घात x, 4 की घात x प्लस 4 की घात माइनस x का वर्ग, 4 की घात x माइनस 4 की घात माइनस x का वर्ग, एक। चूंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस b के वर्ग का हमारे पास सूत्र होता है जो कि बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसी प्रकार हमारे पास a माइनस b के वर्ग का सूत्र होता है जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। निम्न सूत्र की सहायता से हम अवयवों को हल करते हैं। तो प्रथम अवयव हमारे पास है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है जो कि है 2 की घात x प्लस 2 की घात माइनस x का वर्ग हमें दे रखा है। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं। निम्न अवयव पर हम a प्लस b के वर्ग का सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x प्लस 2 गुणा 2 की घात x गुणा 2 की घात माइनस x। तो 2 की घात x से 2 की घात माइनस x घट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, कटने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x प्लस 2। इसी प्रकार जब हम 2 की घात x माइनस 2 की घात माइनस x के वर्ग को हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x माइनस 2। तो इस प्रकार हम सभी अवयवों को हल करके सारणिक में मान रखते हैं तो हमारे पास सारणिक के अवयव प्राप्त होंगे। सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x प्लस 2, 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x माइनस 2, एक 3 की घात 2x प्लस 3 की घात माइनस 2x प्लस 2, 3 की घात 2x प्लस 3 की घात माइनस 2x माइनस 2, एक 4 की घात 2x प्लस 4 की घात माइनस 2x प्लस 2, 4 की घात 2x प्लस 4 की घात माइनस 2x माइनस 2, एक। अब हम संक्रियाओं की सहायता से हल करते हैं तो हम प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ के अवयव करते हैं तो निम्न संक्रिया से हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे। चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ के अवयव लिखते हैं जो कि है 2 की घात 2x प्लस 2 की घात माइनस 2x माइनस 2, 3 की घात 2x प्लस 3 की घात माइनस 2x माइनस 2, 4 की घात 2x प्लस 4 की घात माइनस 2x माइनस 2,
तृतीय स्तंभ के अवयव हैं 1 1 1। प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा 2 की घात 2x से 2 की घात 2x घट जाएगा, 2 की घात माइनस 2x से 2 की घात माइनस 2x घट जाएगा और 2 और माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4। जहां से हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयवों से प्लस का 4 है वह उभयनिष्ठ आ रहा है, इसे हम संक्रिया से सारणिक से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे पास सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 1 1 1। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास है 2 की घात 2x प्लस 2 की घात 2x माइनस 2, 3 की घात 2x प्लस 3 की घात 2x माइनस 2, 4 की घात 2x प्लस 4 की घात 2x माइनस 2। तृतीय स्तंभ के अवयव है 1 1 1। चूंकि मुख्य उदाहरणानुसार यदि किसी सारणी की 2 या 2 से अधिक पंक्ति या 2 या 2 से अधिक स्तंभों के अवयव समान हो तो सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। तो निम्न सारणी में प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव समान है, अतः सारणी का मान हमारे पास शून्य के बराबर होगा। तो 4 गुणा शून्य, तो हमारे पास सारणी का मान प्राप्त होगा शून्य। तो हमारे पास रिक्त स्थान में हमारे पास मान आ जाएगा, सारणी का मान है वह बराबर है शून्य के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।